नमस्कार, मैं सुहाली जैन वीएनएम टीवी के राष्ट्रीय चक्र और दिशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही कई बार हमारे घर पर ऐसी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है जिसके बारे में भी पता लगाना उतना ही कठिन हो जाता है। आपने अक्सर आजमाया होगा कि आप बाहर रहते हैं तो आप बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने घर पे एंटर करते हैं तो आपको अजीब सी नेगेटिविटी महसूस होती है। आप घर पर आते ही बहुत उदास हो जाते हैं, गुस्सा आता है, रोने का मन करता है। तो ये सब कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी के कारण ऐसा होता है। तो आज के शो में हम घर पर जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, उस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो गुरु और वास्तुशास्त्री मुकेश ओमकार गुप्ता जी। एस्ट्रो गुरु, हमारे शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय, आप सभी का स्वागत है। आज हम एस्ट्रो गुरु से जानेंगे कि घर पर जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो क्यों होती है, उसके कारण क्या है और उसे दूर कैसे किया जाए? तो हम एक-एक करके आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग घर के बाहर जो होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं फ्रेंड्स के साथ में। जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं तो उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा, गुस्सा करना चालू कर देते हैं, कपड़े इधर-उधर पटकना चालू कर देते हैं, बहुत सारा नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो उसका कारण जो है हमारे घर के अंदर अस्त-व्यस्त रहना, वास्तु के हिसाब से हमारे घर को ना रहना एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अंदर वास्तु तो हमारा रोल प्ले करता ही है, उसके साथ-साथ हमारी वस्तुएँ, जो हमने वस्तु रखी हुई हैं, वो भी वास्तु मतलब वास्तु को एक अच्छी जगह रखना उसको बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं, जहाँ की हमको बहुत प्रिकॉशन रखना चाहिए, जो जहाँ से हमारी नेगेटिव एनर्जी होती हैं। अभी आपको मैं बोलूँ, हर घर के अंदर जो राहु और केतु का जो उत्पन्न होता है, जो जहाँ निवास होता है, वो हर घर का बाथरूम होता है। पहले हमारे घर के अंदर बाथरूम जो होते थे, वो शौचालय और नहाने के लिए दोनों अलग-अलग हुआ करते थे। तो उसके अंदर क्या होता है, बाथरूम के अंदर जहाँ नहाने का होता है, वहाँ चंद्र का वास होता है, और जहाँ हमारा शौचालय होता है, वहाँ राहु का होता है। यानी राहु और चंद्र दोनों साथ में मिल गए, इसका मतलब चंद्र ग्रहण दोष बन गया वहाँ। तो आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने जो हमको की समझाया है, उसके फ़ायदे नहीं है, नुकसान ही हो रहे हैं। तो इसके लिए हमको हमारा बाथरूम बहुत ही साफ-सुथरा रखना चाहिए। उसके अंदर जो हम नहाने के बाद में एक तो उसको मॉपिंग कर देना चाहिए, वो कंपल्सरी कर देना चाहिए। उसको साफ और एकदम ड्राई रखना चाहिए। उसको हर हफ्ते में एक बार प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। और उसके अंदर जैसे कि नहाने के बाद में अपने बाल छोड़ देते हैं, तो बाल के रूप में भी राहु और केतु आपके बाथरूम के अंदर निवास करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कुंडली के अंदर, किसी की कुंडली के अंदर राहु, केतु, शनि और मंगल, ये 4 ग्रह जो हैं, ये नकारात्मक ग्रह हैं। तो अगर राहु और केतु का वास अगर आपके बाथरूम में होता है, तो पूरे घर के अंदर, क्योंकि आप नहाकर निकलते हैं, तो नहाने के बाद में जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और हम जब घर के बाहर निकलते हैं तो वो ठीक रहती है। लेकिन जैसे ही घर के अंदर हम एंटर करते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी फिर से हमको पकड़ लेती है, और पॉजिटिव एनर्जी हमको परेशान करती है, हमारे माइंड को टेंस करती है। पॉजिटिव एनर्जी हमको जो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है हमारे घर के अंदर, जैसे ही एंट्री करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी हमको एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे को परेशान करती है। तो उस चीज़ के लिए हमको बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। और एक मैं वास्तु के हिसाब से बताऊं, तो हमको हमारे घर के अंदर इस टाइप की, जैसे कांच के बाउल्स आते हैं, कांच के बाउल्स के अंदर हमको उसके अंदर नमक जो होता है, नमक के, समुद्री नमक जिसको बोलते हैं, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी समाने की बहुत बड़ी क्षमता है। तो उसके अंदर वो भर दें उसको, और उसके अंदर उसके ऊपर हम 2 लौंग डालें, 2 लौंग जिसको लवंग बोलते हैं, वो रखें, और थोड़ी सी उसके अंदर हल्दी डालें। और हल्दी डालने के बाद में अगर हम उसको ये पैकेट एक बना कर रख देंगे, तो वहाँ राहु और केतु का निवास स्थान नहीं रहेगा, और उसमें से रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद में उसको हर शनिवार को फ्लश आउट करना है और नया फिर से भर देना है। तो देखिए, आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो आपके बाथरूम के अंदर से राहु और केतु जो निकालने का एक बहुत ही सकारात्मक तरीका बताया। दूसरा मैं बताता हूँ
कि घर के अंदर बहुत सी जगह बहुत सा वेस्ट सामान जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, जैसे कि टूटी हुई घड़ियाँ, बंद घड़ियाँ, टूटा हुआ ग्लास, ये सब राहु और केतु हैं। ये सब पड़े होते हैं, रखे हुए होते हैं, हम उनको संभाल के रखे हुए होते हैं। उनकी वजह से भी घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो हमको तुरंत आज ही जो भी घर के अंदर टूटा हुआ सामान है, टूटा हुआ ग्लास है, या किसी जगह किसी आपकी अलमारी के अंदर ग्लास टूटा हुआ है, तो आज ही उसको तुरंत चेंज करवाएं। आप देखेंगे उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर चालू हो जाएगी। जो बंद घड़ियां हैं, घड़ियां रखी हुई हैं हमने डिजाइन के लिए, चेंज करने के लिए, हर दिन के लिए हिसाब से लेडीजों ने पहनने के लिए अलग अलग घड़ियां पहन के लेके रखी हुई हैं, लेकिन घड़ियां बंद पड़ी हुई हैं। बंद घड़ी का मतलब आपका राहु और केतु, यानी आप हर घड़ी को, आपको जितना चाहें, उतना शौक है उतना घड़ी रखें, लेकिन उसके लिए घड़ियों का ध्यान रखें कि वो चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। आपके बेडरूम के अंदर ग्लास लगा हुआ होता है, बेडरूम के अंदर कभी ग्लास नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है। रात को आप सोकर उठते हैं, उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा करता है। आपके अगर बेडरूम में ग्लास लगा हुआ है तो रात को सोते समय आप उसके ऊपर पर्दा लगा दें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो मेरे हिसाब से बेडरूम के अंदर ग्लास होना ही नहीं चाहिए। अगर हो तो वो कवर्ड कर देना चाहिए, जिससे कि वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा ना निकले। बहुत से घरों में मैंने देखा है कि जूते और चप्पल जो पहन कर आते हैं वो भी आप बेडरूम के अंदर उतारते हैं, तो वो भी बहुत गलत है। पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनका एक कारण ये भी है कि आपके बेडरूम के अंदर जो जूते होते हैं वो पूरे दिन जो जूते आप गंदगी हर जगह किसी भी जगह लेके घूमते हैं, किसी भी जगह जाते हैं और वो गंदगी आप लाकर बेडरूम के अंदर खड़ी कर देते हैं, तो उसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जिसके कारण आपके घर पे पति पत्नी के बीच में कलेश होती है और मामला डाइवोर्स तक या आगे तक पहुंच जाता है। तो ये और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। किचन के अंदर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर जंग लगी हुई होती है। जंग लगी हुई वो वस्तु होती है वो नकारात्मक ऊर्जा वाली होती है। आप उनको तुरंत चेंज करें, उसकी जगह नई वस्तु लेके आए। टूटे हुए ग्लास हैं, टूटे हुए कप हैं, जो कप हैं आप सोचते हैं बहुत कॉस्टली, मैंने चाइना से मंगाए हैं, बोन चाइना के हैं, टूटे हुए क्यों मैं उनको फेंकूं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं, इसलिए आप टूटे हुए ग्लास, टूटे हुए कप या टूटे हुए जो भी बर्तन हैं वो तुरंत निकाल कर घर से बाहर फेंकें। फिर देखिए आपके घर के अंदर कोई भी सकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी और आपके पति या जो भी अगर आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और नकारात्मक ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसा मेरा मानना है। तो ये आप अपनाएं और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो हमारे एस्ट्रो गुरु ने बताया कि पॉजिटिव एनर्जी, एस्ट्रो गुरु जैसे अपन पोछा वगैरह करते हैं तो उसमें ऐसा वो रहता है कि नमक डाल के करने बिल्कुल, से बिल्कुल करना चाहिए। पॉजिटिव ये एनर्जी जो होती है। समुद्री नमक होता है उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा को सक्शन करने की पावर होती है। इसलिए हर रोज़ हमको नमक के अपने जो पोते के अंदर नमक डालकर उसके अंदर उससे पोता लगवाना चाहिए। और एक वस्तु का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये जो पानी निकलता है, जो गंदा पानी निकलता है जिससे आप पोता करते हैं, उसको किसी भी जगह नहीं डालने का है, क्योंकि जहाँ पे भी डालेंगे वहाँ वो नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे करके इकट्ठी होती रहेगी और फिर वो पूरे घर में चली जाएगी। तो उसको जो खराब पानी होता है उसको सीधा हमको या तो फ्लश में डालना है या फिर इसको ऐसी जगह डालना है जो घर से बाहर हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप घर पे झाड़ू पोता करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, और अगर कोई आपके घर पे काम वाली करती है तो उसको विशेष इंस्ट्रक्शंस दें कि ये पोता करने के बाद में इसका जो पानी है वो सीधा उठाकर फ्लश आउट कर दे, जिससे कि वो सीधा के सीधा आपके घर से बाहर निकल जाए। तो ये काम अवश्य करें। एक चीज़ आपको मैं स्पेशल बोलना चाहूँगा, शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन आप ये काम करें तो आपके घर पे अगर पैसे की कमी है, घर पर लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होती है, तो आप ये काम करें। एक शनिवार को अपने काम वाली बाई को छुट्टी दे दें, आप खुद घर
घर के अंदर जितने भी जाले लगे होते हैं उनको साफ सफाई करें, हर कोने को चेक करें, हर कोने की साफ सफाई करें। जूते बिखरे हुए पड़े रहते हैं हाँ। घर के अंदर, जूतों को सिस्टमेटिक, अगर जो जूते काम के नहीं हैं, क्योंकि जो जूते काम के नहीं हैं वो घर पे पड़े हुए हैं, वो भी राहु और केतु को ही निमंत्रण देते हैं। तो जो जूते काम के नहीं हैं उनको भी आप किसी गरीब आदमी को दे दें, अगर वो यूज करने लायक हैं तो। अगर नहीं है तो उनको किसी जगह घर, जूते चप्पल रखने का भी कोई विशेष स्थान होता है? विशेष स्थान होता है उसको। मेन तो घर के बाहर घर के जो जूते चप्पल हैं उनको घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। पहले समय में आपने देखा होगा जूते चप्पल रखने का स्थान बाहर ही होता था, तो घर के बाहर ही विशेष स्थान होता है। कोई जगह आपको ढूंढकर उसको जूते चप्पल अंदर रखने का होना चाहिए। स्पेशल मैंने काफी जगह देखा है कि ईशान कोण में, जो भगवान का कोण होता है, जो जहां हमारा वास्तु पुरुष का स्वर होता है, वहां लोग जूते और चप्पल उतारते हैं। तो ऐसी जगह में नकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जूते चप्पल उतारने का स्थान वो घर के बाहर रखें, जूते चप्पल अंदर लेके ना आए, और अगर लेकर आते हैं तो एक विशेष स्थान जैसे साउथ वेस्ट जो जगह है, थोड़ा सा वहां पे कोई जगह लगाकर उसको करने के बाद में वो जगह पर हम जूते चप्पल रखने के लिए बना सकते हैं, और उस जगह को हम अपने घर को सुरक्षित बना सकते हैं और सकारात्मक बना सकते हैं। यदि बात करें झाड़ू की तो उसका भी कोई विशेष स्थान होता जी है? जी जी जी, झाड़ू को हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक तो झाड़ू घर में ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां उसको कोई देख ना सके, उसको हमको छुपा के रखना चाहिए। दूसरी चीज, झाड़ू को कभी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, उससे दोष लगता है। तीसरी चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू करते करते हमारा पैर उससे लग जाता है, वो बहुत बड़ा दोष बनता है। हमको तुरंत उससे माता से माफी मांग लेनी चाहिए, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए, और उसको रखने के लिए जो कॉर्नर होता है वो वायव्य कोण सबसे बेस्ट होता है। उसको ऐसी जगह रखना चाहिए, छुपा कर रखना चाहिए, जिससे कि लोग वाग उसको देख ना सकें। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और विशेषकर आपको मैं एक टिप्स दूंगा अभी लास्ट में, अगर आप वो करेंगे तो साक्षात लक्ष्मी माता आपके घर पर आएंगी। इसके लिए प्रोग्राम आप देखते रहिए। आपको एक मैं विशेष टिप्स दूंगा कि झाड़ू से हम घर के अंदर लक्ष्मी कैसे लेके आ सकते हैं। मिस्टर गुरु, किचन में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग अशुभ मानते जब दूध यदि गिर जाए तो। बिल्कुल, दूध का उबलना जो होता है वो चंद्र को खराब करने के बराबर होता है। इसलिए विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए कि दूध ना गिरे। और एक चीज और ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें कि जिस समय हम तवा गर्म करते हैं तो तवे के ऊपर हम पानी का छींटा मारते हैं, वो गलत है। पानी के छींटे की जगह उस पर दूध का छींटा मारना चाहिए, तो हमारा चंद्र बलवान होता है। और गैस को और हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। एक विशेष चीज आपको हमसे जो अनजाने में पाप होता है कि पहले के समय में जैसे भी चूल्हा हुआ करता था तो पहले थोड़ी रोटी डालकर हम अग्निदेव को देते थे, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि गैस और चूल्हा आ चुका है, इसलिए इसके अंदर हम अपने जो भी पहली रोटी नहीं दे पाते हैं। तो जो हम गैस के जो सिलेंडर के गैस के जो चूल्हे के ऊपर जब हम कुछ सामान गिर जाता है तो बहुत सारे कीटाणु वहां पे जमा हो जाते हैं, और हम जल्दी में जैसे ही गैस के सिलेंडर को बर्नर को ऑन करते हैं वो सारे कीटाणु जल जाते हैं, और उनको जो मरने का जो पाप होता है, दोष होता है, वो हमको लगता है। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम गैस जलाएं तो पहले गैस को अच्छे से, गैस के जो बर्नर हैं उनको अच्छे से साफ करें। और विशेषकर एक प्रोग्राम मैं आपको बोलना चाहूंगा, रात को सोते समय, ये एक वास्तु का बहुत बड़ा टिप्स है, आपको विशेषकर रात को सोते समय जूठे बर्तन कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। आपको हमेशा रात को सोते समय बर्तन को धोकर अच्छे से साफ कर किचन को अच्छे से साफ कर जिस घर में सोएंगे उस घर में लक्ष्मी का आवाहन होगा, उस घर में कभी लक्ष्मी की परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिस घर के अंदर जूठे बर्तन रात को किचन में पड़े रहते हैं और किचन गंदा पड़ा रहता है, उस घर में हमेशा धन की परेशानी रहेगी। ऐसा आप विशेष चेक करके देख सकते हैं।
तो एस्ट्रो गुरु से हमने जाना कि अपने घर पर पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए आप क्या-क्या उपाय कर सकते हैं। अब एस्ट्रो गुरु जैसे हमने अभी बात की, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाले हैं, तो हम उनसे टिप्स जानेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया एक विशेष टिप्स देने वाला हूँ। गुरुवार के दिन आप 2 झाड़ू बाज़ार से परचेज़ करें, उनको घर पे रखें और शुक्रवार के दिन आप उसको किसी भी मंदिर में दान कर दें। दोनों झाड़ू? दोनों झाड़ुओं को। तो देखिए आपके घर पे लक्ष्मी जी का वास कैसे होता है, क्योंकि उन झाड़ुओं से जब मंदिर की सफाई होगी तो माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर पर आएंगी। एक छोटी सी झाड़ू आपके घर के लक्ष्मी को चेंज कर सकती है। गुरुवार को परचेज करें, शुक्रवार को। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर शुक्रवार को करें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा करें। लेकिन ये मेरा विशेष टिप्स है और इसको आप करके देखें और चेंजेस ऑटोमेटिकली आप पाएंगे कि आपके घर पर लक्ष्मी का वास होना चालू हो जाएगा। तो एस्ट्रो गुरु ने हमें बताया, यदि आप गुरुवार को बाजार से झाड़ू खरीद के लाते हैं और शुक्रवार को किसी मंदिर में दान देते हैं, तो उससे आपको लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिल सकती है। तो एस्ट्रो गुरु ने हमें बहुत ही अच्छी-अच्छी टिप्स दी हैं आज, और हमें उम्मीद है कि आप इन टिप्स का उपयोग करेंगे, जिससे कि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आप पॉजिटिव एनर्जी में अपना दिन बिताएंगे। तो एस्ट्रो गुरु, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यदि आपकी कुंडली में भी कोई दोष हो या आपको वास्तुशास्त्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हम एस्ट्रो गुरु से उसका समाधान लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी समय पर, इसी वक्त और इसी स्थान पर। देखते रहें वीएनएम टीवी।